राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं लिख रही थी कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या मैं दान करना चाहूंगी और अक्षय तृतीया पर मैं क्या क्या दान कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीटली एक डायरी में लिख लेती हूँ ताकि मेरे को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो कि मुझे अक्षय तृतीया पर क्या क्या सामान खरीद के क्या क्या दान करना है। आज रविवार है तो मैं आज जाके सामान लेके आ जाऊंगी और सामान पे अपनी वाइब्रेशंस दे दूंगी। तो जब मैं लिख रही थी तो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों को भी बता देना चाहिए कि अक्षय तृतीया पर ऐसे कौन कौन से महादान आप करें जो आपको इस लोक में तो फायदा देंगे ही देंगे, मरने के उपरांत आपको उस लोक में भी फायदा दे। दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है और दान की इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो हम दान करते हैं वो अजर और अमर हो जाता है। वो न केवल हमें इस लोक में सहायता देता है अपितु मरने के उपरांत उस लोक पे भी हमारी सहायता करता है। तो आज मैं आपको ऐसे 12 महादानों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप अक्षय तृतीया पर अवश्य कर सकते हैं। और उसमें से सबसे पहला जो दान आता है वो दान है पानी का दान। अर्थात आप पानी के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, आप कहीं पे घड़ा भर के रख सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई सोसाइटी हो तो वहां पे कोरियर वाले आते रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे घड़ा भर के रख लीजिए। एवरीडे उस घड़े को धो के दोबारा से भर के रख लीजिए, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप इस दिन शरबत का वितरण कर सकते हैं, जैसे कि 11 गिलास शरबत हो गया, 21 गिलास शरबत हो गया, 1 लीटर पानी हो गया, 2 लीटर पानी का शरबत हो गया। वो सारा आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस दिन पानी का दान जो होता है वो बहुत बड़ा दान होता है और बहुत सर्वोत्तम दान होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया जो होती है गर्मी में आती है और अक्षय तृतीया पर गर्मी जो होती है वो अपने चरम पे होती है। जब गर्मी अपने चरम पे होती है और हम किसी को शीतलता प्रदान करने वाला प्रिय पदार्थ पिलाते हैं तो उसके मन से बहुत ज्यादा शुभ आशीष वचन हमको मिलते हैं जो कि हमारे कष्टों को हर लेते हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप एनी फॉर्म में नींबू का पानी बना सकते हो, शरबत बना सकते हो, माजा बना सकते हो, रूअफ़ज़ा बना सकते हो और किसी ना किसी को आप कम से कम 11 गिलास तो अवश्य से बांटें। दूसरा इंपॉर्टेंट दान है वो है सत्तू का दान। सत्तू की जो तासीरता होती है वो बहुत ठंडी होती है और आप लोग को पता है बिहार की तरफ तो इस सीजन में सत्तू का शरबत भी बांटा जाता है। तो इस समय आपको सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए। सत्तू का दान करने से आपके सारे प्रकार के दुख रोग जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो सत्तू का दान अवश्य करें। तीसरे नंबर पे आता है आपको मटके का दान। मटका जो होता है वो अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मटके की जो तासीर, मटके में जब तक पानी पिएगा इंसान तब तक आपको वो शुभ आशीष वचन देगा। और मटके का कार्य होता है शीतलता प्रदान करता। आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ जाएगी अगर आप मटका दान करते हो। तीसरा और मतलब चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट दान जो होता है वो होता है छाते के दान। इस समय पे गर्मी अपने चरम पे होती है, तो अगर आप किसी को छाता दान कर रहे हो और वो छाते से गर्मी से बच रहा है तो उसके मुंह से जो भी आशीर्वाद वचन निकलेगा और जब तक वो छाता यूज करेगा तब तक वो आपको आशीर्वाद ही देता है। उसके बाद होता है चप्पलों का दान। चमड़े की चप्पल को छोड़कर आप किसी भी फॉर्म की चप्पल उनको दान कर सकते हैं, क्योंकि वो चप्पल उनको जमीन से चलने से मतलब जमीन का तपने से बचाती है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे देती हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दान कर सकते हो, जैसे कि गुड़ का दान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। माना कि गुड़ की तासीर गर्म होती है, लेकिन गुड़ का दान अक्षय तृतीया पर गुड़ का दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही के साथ घी का दान करना। घी का दान आप 2 फॉर्म में कर सकते हो। किसी भी मंदिर में आप अखंड ज्योति जला सकते हो, वो भी घी का दान ही होता है। या फिर आप किसी को खाने के लिए आधा किलो या फिर 1 किलो का घी दे सकते हो, वो भी एक प्रकार से दान होता है। अक्षय तृतीया पर घी का दान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दान होता है शक्कर का दान। आप शक्कर का दान जो है वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, या तो फिर आप गुड़ वाली शक्कर का दान कर सकते हो या फिर 1 किलो चीनी इत्यादि आके भी दान कर सकते हो। ये दान भी बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। दूध और दही का दान। दूध और दही कहते हैं दूधो नाओ पूतो फलो। जो जब आपको दूधो नाना है, पूतो फलना है, तो उसके लिए आपको दूध और दही का दान करना भी बहुत आवश्यक है। आप चाहो तो 1-1.5 किलो दूध दान कर सकते हैं या फिर दही भी दान कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तब आप दूध और दही का भी दान कर सकते हैं। देखिए इनमें से आप सारे दान भी कर सकते हैं, क्योंकि दान ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसों के आएंगे, या फिर इनमें से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी कैपेसिटी हो कुछ भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलश। उसके बाद आता है वस्त्र दान। वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप गर्मी में कॉटन के वस्त्रों का दान कीजिए। जैसे कि सर्दी में हम लोग जो दान करते हैं वो ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं, ठीक इसी प्रकार से
गर्मी से बचने के लिए कॉटन के वस्त्रों का दान किया जाता है। तो आप इस लोक में रहकर भी कॉटन के वस्त्रों का दान करेंगे तो आपको उस लोक में भी वस्त्रों की प्राप्ति होगी। उसके अलावा आप लोग फ्रूट्स में तरबूज, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी की तासीरता ठंडी होती है। और जब ये इन चीजों की जो तासीरता होती है, जो ठंडी होती है तो हम इनका दान करना चाहिए, क्योंकि इस सीजन में वही फल दान करने चाहिए जिनकी तासीरता ठंडी। और इस सीजन में दान करने की मतलब इस अक्षय तृतीया पर जो भी दान किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के बारे में बोला जाता है न क्षयति इति अक्षय, अर्थात इस तिथि में किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता। तो अक्षय तृतीया पर आप ये चीजें दान अवश्य करें। उसके अलावा भी आप लोग दान कर सकते हैं, जैसे कि आप परमल का दान कर सकते हैं अक्षय तृतीया पर, क्योंकि परमल का इस समय पे सीजन होता है। सब्जियों में बता रही हूँ, आलू का दान कर सकते हैं, परमल का दान कर सकते हैं, मिर्ची का दान कर सकते हैं, ठीक है। चावल का दान भी कर सकते हैं, चावल खरीद कर भी लेके आओ और चावल को दान भी करो। नारियल का दान आप लोग बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी का दान कर सकते हैं, नमक का भी दान कर सकते हैं। एक पैकेट नमक अगर कहीं भंडारा हो रहा हो तो वो दान करना बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम होता है। आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। कहते हैं सुहाग की सामग्री दान करने से हमारे सुहाग की आयु जो होती है वो अजर अमर होती है। तो आप सुहाग की सामग्री भी इत्यादि दान कर सकते हैं। तिल का दान को महादान बोला गया है, तो इस दिन आप तिल का दान अवश्य करें। जौ और सत्तू का दान इस दिन आपको जरूर और जरूर करना होता है। आप जौ की जगह, अब तो कोई जौ का उपयोग करता नहीं, पहले जमाने में जौ का उपयोग करते थे, तो जौ की जगह आप लोग गेहूं ले सकते हैं या फिर आटे का भी दान कर सकते हैं, ठीक है। बर्तनों में किसी भी चीज का दान नहीं करना होता। खाने में नमक, मसालों में मिर्ची और नमक का दान आप कर सकते हैं। हल्दी का दान भी आप कर सकते हैं, धनिया का दान भी कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दाल जो होती है वो दान कर सकते हैं। अगर चने की दाल होगी, चने की दाल की जो संज्ञा बोली जाती है वो बोली जाती है कि सोना दान कर रहे हो। अगर आप चावल, गेहूं, चने की दाल दान कर रहे हो ना, तो ऐसा बोला जाता है कि आप लोग सोना दान कर रहे हो। इसलिए चने की दाल की जो दान है उसका महिमा बहुत कहा जाता है, और चावल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। चावल का दान करने के बारे में बोला जाता है कि अगर आप चावल दान कर रहे हो तो आप चांदी दान कर रहे हो, इसलिए चावल दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। साथ ही के साथ आप किसी को पंखा भी दान कर सकते हो। पंखा ये नहीं आप हाथ से चलाने वाला पंखा दान कर रहे हो, क्योंकि उसका फैशन चला गया। किसी भी आश्रम में या फिर कोई भी ऐसी जगह यहाँ पे पंखे की आवश्यकता है तो आप कम रेंज का पंखा खरीद लीजिए, लेकिन पंखे दान की भी बहुत बड़ी अक्षय तृतीया पर महिमा कही गई है। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप महिला को वस्त्र दान कर रहे हो तो वो वस्त्र का जो रंग है वो लाल हो, अगर वो सुहागन है। और अगर पुरुष को वस्त्र दान करो तो उनका कलर पीला हो, वो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब ये सारे दान की सामग्री आपको अपने घर पर लेके आनी है। 1-2 दिन पहले इन पे अपने पूरे परिवार का आपको हाथ लगवा लेना है, अर्थात अपनी वाइब्रेशंस लगवानी है, और इनको घर पे कम से कम 1 रात को रुकना है, ताकि ये हमारे घर की वाइब्रेशंस भी ले सके। उसके बाद आपको ये सारी चीजें दान करनी है। दान अपने हाथ से करना होता है। पंडित जी को एक चौकी पे बिठाना होता है, या फिर जिसको भी दान करो उसको एक चौकी पे बिठाना होता है, और ऐसे करके पंडित जी वो सारा दान ग्रहण करते हैं, तब आपका वो दान जो है लगता है। ये नहीं आपने दुकान से सामान खरीदा और दान खरीद दिया, जब तक आपकी वाइब्रेशंस नहीं जाएगी तब तक वो दान लगता नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।